बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू निकी कुड़ी किचन। जी आया नु खुश आमदीद। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहो ते बसते रहो और जी देखते रहें निकी कुड़ी किचन। आज की जो स्पेशल रेसिपी है हमारी वो है जी पकोड़े। रमजानुल मुबारक दूसरा रोजा और जी पकोड़े ना हो रमजान में पकोड़े समोसे तो खास होते हैं। सो इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं रमजान मुबारक की ये खास रेसिपी पकोड़े, खस्ता पकोड़े। और इतने खस्ता पकोड़े बनेंगे कि बस सब वाह वाह करते जाएंगे। खस्ता करारे पकोड़े बनाने के लिए हमें चाहिए जी आलू, पालक, प्याज, हरी मिर्चें। तो सबसे पहले हमने आलू को अच्छी तरह से धो के छील के और बारीक काट लिया है। साथ में हमने जी एक मुट्ठी के करीब पालक को भी काट लिया है। बारीक कटी हुई पालक है, यहाँ पे बारीक कटा हुआ प्याज है और साथ में एक दो हरी मिर्चें बारीक कटी हुई हैं। तो अब बात कर लेते हैं मसाला जात की। हमने यहाँ पे हल्दी ऐड कर दी है, लाल मिर्च ऐड करने जा रहे हैं और सबसे पहले हमने इसमें कूटा हुआ खुश्क धनिया ऐड किया है। साथ में खुश्क जो मेथी होती है, कसूरी मेथी, वो ऐड की है और यहाँ पे हमने कुटी हुई लाल मिर्च को ऐड कर दिया है। इसके बाद ये आपने ले लेना है बेसन। बेसन को अच्छी तरह से छान लेना है और छना हुआ बेसन इस तरह से आपने ऐड कर देना है। बेसन को ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि आपने पानी इंतहाई कम इस्तेमाल करना है। मसाला जो है वो पकौड़ों का आपने ज्यादा पतला सा नहीं बनाना। हस्बे ज़रूरत हमने नमक ऐड कर दिया है और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखें आपको पानी नहीं नजर आ रहा है इसमें। बिल्कुल अच्छी तरह से ये मसाला जो था हमने धो के रखा हुआ था, अभी खुश्क नहीं था तो गीला गीला मसाला था, तो उसको अच्छी तरह से हमने मिक्स किया। जहाँ पे जरूरत पड़ी तो हमने पानी ऐड किया और यूं हमने अच्छा सा पकौड़ों का जो मसाला है वो तैयार कर लिया है। पकौड़ों का सामान जो है वो रेडी कर लिया है। बिल्कुल आपको ये कमर्शियल स्टाइल में लगेंगे, बिल्कुल खस्ता करारे पकौड़े बनेंगे अगर आप मसाला इस तरह से बनाएंगे। देखें यहाँ पे आपको कहीं भी इनमें पानी नजर नहीं आ रहा और आपने ज्यादा पतला नहीं बनाना है क्योंकि मसाला बाद में खुद ही पानी छोड़ जाता है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है जी, कढ़ाई लेनी है या पैन लेना है, उसमें ऑयल ऐड करना है। ऑयल और घी दोनों मिक्स करके ऐड करेंगे तो ज्यादा खस्ता और क्रंची पकौड़े बनेंगे। तो हमने यहाँ पे ऑयल और घी दोनों मिक्स करके ऐड किए हैं। फिर आपने इस तरह से पकौड़े ऐड कर देने हैं। और जी अगर आप हैं चैनल पे फर्स्ट टाइम आए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और यूं हमने जी नाज़रीन एक एक करके यहाँ पे पकौड़े ऐड कर दिए हैं। और घी ऑयल आप अपनी मर्जी से रख लीजिएगा, चाहे तो आप कढ़ाई भर के ऐड कर लीजिएगा, चाहे तो मेरी तरह ऐड कर लीजिएगा। दोनों तरीकों के साथ आपके पकौड़े जो हैं वो निकल आएंगे। तो इस तरह से जी आप देखिए बहुत ही खस्ता क्रंची पकौड़े बनेंगे। जब भी आपने पकौड़ों का सामान बनाना है, रेडी करना है, तो आप बेसन का इस्तेमाल करें, उसमें आप पानी का कम इस्तेमाल करें, अच्छा सा मसाला रेडी करें और फिर उस मसाले को रख के भूल नहीं जाए बल्कि फौरन से पकौड़े निकालें ताकि वो पानी ना छोड़े और आपकी इस तरह से क्रंची और खस्ता करारे पकौड़े, पालक वाले पकौड़े जो हैं वो बन के तैयार हो जाएं। और यहाँ पे थोड़ा सा लाइट का इशू है लेकिन आप गुजारा कर लीजिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है, ये देखिए मजेदार से खस्ता से क्रंची से पकौड़े आपके सामने हैं। आज ही ट्राई करें इस मजेदार सी खस्ता क्रंची पालक वाले पकौड़ों की ये रेसिपी को और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और जी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों, बेलियों, यारों और सहेलियों से इसको जरूर शेयर कीजिएगा। इस रमजान बनाए कुछ अलग, कुछ यूनिक सा, और वो है जी मैक्रोनी चाट। और इस वीडियो के एंड पे आपको मिल जाएगी मैक्रोनी चाट की रेसिपी, बहुत ही जायकेदार, बहुत ही मजेदार करेले गोश्त की रेसिपी। तो इन दोनों रेसिपी को जरूर देखिएगा और हमें दीजिएगा इजाजत। अपना रखिएगा ख्याल। हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।